श्रीमत्पवित्रमकलङ्कमनन्तिकल्पं स्वायम्भुवं सकलमङ्गलमादितीर्थं नित्योत्सवं मणिमयं निलयं जिनानां त्रिलोक्यभूषणमहं शरणं प्रपद्ये। त्रिलोक्यभूषणमहं शरणं प्रपद्ये। सौंप दिया है जीवन गुरु को और न कोई आशा है। होवे समाधि गुरु चरणों में केवल यही पिपासा है। मेरी श्रद्धा मेरी निष्ठा वो ही मेरी साध्य है। नमस्कार माँ विशुद्धमती को वो मेरी आराध्य है। नमस्कार माँ विशुद्धमती जी को वो मेरी आराध्य है। जबली आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य भारत गौरव गुरुवर्या गणनीय आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। सर्वप्रथम इष्ट की सिद्धि का जो मार्ग प्रदान किया, ऐसी मार्ग प्रदाता गुरुवर्या माँ गणनीय आर्यिका विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदनामि निवेदित करती हूँ। संघस्थ ज्येष्ठ आर्यिका माता जी के श्री चरणों में वंदनामि निवेदित करने के साथ उपस्थित त्यागी वृंद, धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज मौसम कुछ खुला खुलासा प्रतीत होता है। संवरा है, साफ है, क्योंकि आज सफाई का दिन है। अपने ग्रह को लौटने के लिए, आत्मगेह की शुद्धि के लिए पर्वराज महापर्युषण पर्व का आज चतुर्थ दिवस, जो भगवान कुंद स्वामी के अनुसार उत्तम सत्य धर्म का दिन और आचार्य उमा स्वामी के अनुसार उत्तम शौच धर्म का दिन है। हे भव्यात्माओं, अपनी शुचिता को, अपनी सफाई को आज इस प्रकृति ने भी किया है और हमको भी करना है। आप कह सकते हैं, और यदि आप नहीं कहते तो मैं ही कह देती हूँ कि हम रोज शूद्र बनते हैं, रोज वैश्य बनते हैं, रोज क्षत्रिय बनते हैं और रोज ब्राह्मण बनते हैं। चारों ही वर्ण
हमारे अंदर प्रातः काल से लेकर और अपने व्यापार स्थल तक नहीं पहुंचते तब तक 4 वर्ण हमारे अंदर समाहित होते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि रे मानव, आज तो बादल भी साफ है तो तू भी साफ हो जा। कपड़े को धोने के लिए शुद्ध नीर की आवश्यकता होती है, लेकिन मन रूपी कपड़े को धोने के लिए समता रूपी जल की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जहां पर पवित्रता है वहीं पर धर्मों का जन्म है। जहां पर मन के अंदर समता है वहीं पर विषमता का अंत है। हम और आप एक भाषा बोलते हैं, इस संसार का नाश हो जाए, इस संसार का नाश हो जाए। लेकिन मां जिनवाणी कहती है, बीतराग वाणी कहती है कि रे मानव, थोड़ा शब्दों का परिमार्जन करो। संसार का नाश कर दोगे तो कहां जाओगे? संसार का नाश नहीं करना, भव का नाश नहीं करना, केवल अपने भावों का नाश कर दो। जो कुभाव, कुपरिणति, कुविचार हमारे अंतर जल्पों में आडोलन बिडोलन करते रहते हैं। कभी किसी के लिए विषमता, कभी किसी के लिए समता, कभी किसी का के लिए मेरा और कभी किसी के लिए तेरा। ये जब तक भावनाएं भेदों की दीवार को लेकर के खड़ी रहेंगी तब तक ना भाव सुधर पाएंगे और ना भव सुधर पाएंगे। अगर भवों को कम करना है, हमको बेभव होना है, भवों से रहित होना है, तो बाहरी जो वैभव है उसका त्याग हो या ना हो, लेकिन हमारे विवाह परिणति का जो अंतरंग का वैभव बैठा हुआ है उसका हमें बुद्धि पूर्वक नाश करना ही होगा। जो प्रकृष्टता हमारे परिणामों में संग्रह की लगी है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जितना लाभ होगा उतना लोभ का जन्म होगा। और आज का दिन सफाई का दिन है। आज का दिन प्रवृत्ति से निवृत्ति का दिन है। आज का दिन संयोग से वियोग का दिन है। आज का दिन परित्याग का दिन है। जो परित्याग हमें शौच धर्म को प्रदान करता है। ऐसा वो शौच धर्म जिसके लिए आचार्य भगवान ने कहा है कि तुमने संसार में जन्म लिया तो वासना के निमित्त से लिया। तुमने वासना के निमित्त से किसी जीव को आमंत्रण दिया, फिर गंदगी से ही उसका निर्माण किया। अपना झूठा खिलाया, उसके शरीर की परिपक्वता बनी। तेरा देह जो 7 कुधातुओं से निर्मित है, उस देह को तू धोने के लिए, उस देह को तू सजाने के लिए शूद्र बन जाता है। व्यवहारी शूद्र जो मातंग कहलाता है, वो आपकी बाहरी मलों को दूर करता है, लेकिन तेरे अंदर का जो शूद्रपना है वो तुझे खुद मातंग बन करके साफ करना होगा। क्योंकि जब तक अंतरंग के मलों को, जो कर्म न कर्म द्रव्य कर्म रूप मल मेरे अंतरंग में धर्म को प्रकट करने में बाधा पैदा कर रहे हैं, जो धर्म को प्रकट नहीं होने देते, आत्म स्वरूप को प्रकट नहीं होने देते, ऐसा वो देह का रुचिपना, देह के प्रति श्रद्धान, देह के प्रति रुझान, देह के प्रति ममत्व भाव जो मेरा है, सबसे पहले इस देह के ममत्व की पराकाष्ठा को हम शांत करें, समाप्त करें।
इसकी विभत्सता को जाने कि कैसा है ये मेरा देह, जिसके अंदर परम शुद्ध एकत्व विभक्त अनंत बलशाली आत्मा बैठा नहीं है, कैद है, जो छटपटाता है उस तोते की तरह, जिसने उस लोहे के पिंजरे को अपना घर नहीं समझा। छटपटाएगा वही भगवती आत्मा जिसने देह और देह की भिन्नता को जान लिया है। परेशान केवल वो होगा जिसने देह और देही के जुदापने को जान लिया है और जिसने दोनों को अभिन्न जाना है। वो कभी भी उस देह से भिन्न नहीं हो सकता। मरने का नंबर आता है तब भी हाय हाय करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये हाय हाय करना यदि छोड़ दो तो निश्चित रूप से आपके कल्याण की एक विधि आपको प्राप्त हो सकती है। और यदि इस देह को ही सब कुछ माना जाता तो शायद आपसे भी वैभववान, हमसे भी शक्तिशाली और हमसे भी अधिक स्वामित्व जिनका अधिकार चलता था, ऐसे तीर्थंकर चक्रवर्ती सम्राट अपने राज मंदिरों का कभी त्याग ना करते। क्योंकि पढ़ते हैं जो संसारे विषय सुख होता, तीर्थंकरे क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करे ते, संयम सो अनुरागे। विचार करना, अगर ये सब कुछ संसार सुख में होता, घर में ही बन गया होता, घर से ही हमारी निर्ममत्व बुद्धि बन गई होती, तो शायद घर से वन की ओर गमन न किया जाता। घर क्यों छोड़ा जाता है? भगवती आराधना में तो यहाँ तक कहा गया है कि एक यति जो सर्वोच्च पद पर बैठा है, उन मोक्ष मार्गियों को जन्म देता है, उन मोक्ष मार्गियों को प्रशिक्षित करता है, उन मोक्ष मार्गियों के दोषों को उगलवाने में सिंह जैसा बन जाता है। अब पीड़क नाम गुण से जो शोभित होता है, ऐसा आचार्य जब संस्तर की ओर बढ़ता है, समाधि की ओर बढ़ता है, तब स्वगण संग का त्याग करके पर संग की ओर गमन करता है। आज पंचम काल है, कल काल है, सर्वथा सर्वत्र रूप से जहां पर अवात्सल्य ही प्रधान दिखता है। पर गण के शिष्यों के प्रति जहां अनुराग नहीं है, पर गण के ज्ञानियों के प्रति जहां वात्सल्य नहीं है, वहीं पर केवल यही कहा गया है स्वसंग में ही अपने समता के जल को कर्णांजलि के माध्यम से आत्म प्रदेशों को इतना सुंदर, शुद्ध और पवित्र कर लो कि अब ये संग ही मेरा पर संग बन चुका है। यही कारण है कि संस्तर के समय वो आचार्य अपने पद को भी छोड़ देते हैं। साधारण मुनि बनकर जो उनके पद पर बैठता है उसकी शरण को प्राप्त हो जाते हैं। कहा गया है जब स्वात्म संवित्ति का नित्य नया उदय होने लगता है तो जो सुलभ से सुलभ भोग वस्तु होती है वो भी रुचिकर नहीं लगती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 37वीं कारिका में लिखा है, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि।
वो प्रज्ञात्मन अपने चर्म चक्षुओं को उघेड़ना चाहे तो उघेड़ ले, नहीं तो ज्ञान चक्षुओं को जो सदियों से बंद पड़े हैं, जो अभी तक खुले ही नहीं हैं, उन प्रज्ञा के चक्षुओं को खोल, तभी तू प्रज्ञात्मा बन पाएगा। अपने उन आत्म प्रदेशों को विज्ञ भावना से भर दे, आत्म भावों से अनुचिंतन में लगा दे, तू विज्ञात्मा बन जाएगा। सिर्फ नाम का विज्ञात्मा तेरी आत्मा को कभी परमात्मा ना बना पाएगा, लेकिन स्वभाव का विज्ञात्मा एक दिन आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की श्रेणी में लग जाएगा। महान भावों, हमें ध्यान होना चाहिए। जब मन पवित्र होता है तो क्रियाएं भी पवित्र होती हैं। याद होगा जब सौमा सती के लिए सासू मां ने एक घड़े में नाग रखा था। नाग भी कैसा? जो काला था, जिसके अंदर जहर का अतिशय उद्वेलन था। लेकिन उस हृदय की पवित्र सती ने जब उस घड़े में हाथ डाला तो नाग नहीं, हार बन करके निकला। जहां पर जो अपने अभिमान को हरा देता है, जो अपने क्रोध को हरा देता है, वो उस नाग को हार में परिवर्तित कर लेता है, और जो अपने अभिमान को आकाश छूता बना देता है, उसके लिए प्रतिमान योग के उदाहरणों को हम पढ़ें तो सब कुछ मिलता है कि वही तो थे राम जो लक्ष्मण के साथ विचार विमर्श करते हैं कि सीता की परीक्षा के लिए, इसकी शुद्धता पवित्रता के लिए परीक्षा देनी ही होगी। लव और कुश जैसे पुण्य पुत्र जो उनके एक ओर खड़े हुए हैं, स्वामी राम और देवर तुल्य भाई एक ओर खड़े हैं, बीच में खड़ी है सती सावित्री सी सीता, जिसका कण कण पवित्र था, जिसका शब्द शब्द पवित्र था, जिसके भावों के अंदर कुभावों का शील खंडित होना तो बहुत दूर है, जन्म ही ना हो पाया था। ऐसे स्वाभाविक शील में जो अत्यंत शुद्ध थी, सीता ने केवल यही प्रार्थना की कि हे वीतराग भगवान, यदि मैंने स्वप्न में भी अपने शील को खंडित किया हो, पर पुरुष की चाह न की हो, तो हे अग्नि, तू मेरी इस शरीर को किंचित भी मत रखना, इसको शमन कर देना, इसका दहन कर देना। और यदि मैंने शील पर अपने कुछ विचारों को जन्म ना दिया हो, तो इस शील को जयवंत कर देना। हुआ क्या? लवकुश माँ को देख रहे हैं कि मेरी माँ आकाश छूती लपटों से एक विशाल कुंड में प्रवेश करती है। धड़ धड़ आंसू बहते हैं उस राम के जिसने विचार नहीं किया आखिर मेरी पत्नी कैसी होगी, लेकिन न्याय के सिंहासन पर बैठने के कारण उन्होंने ये न्याय दर्शिता रखी। नहीं तो लोग यही कहते कि न्याय प्रेमी भगवान राम ने उस सीता को बिना परीक्षा के ही घर में शरण दे दी। इसलिए उन्होंने ये फरमान जारी किया कि अग्नि कुंड में प्रवेश करेगी सीता। चर्म चक्षुधारी को वो अग्नि दिख रही थी, लेकिन जैसे ही अग्नि में प्रवेश करती है, वहां तो कमलों से युक्त अधर सिंहासन पर सीता विराजमान हुई दिखती है। महान भावों, कहा गया है कि जहां पर मन में पवित्रता है, मन में शुचिता है, सरलता है, वहां पर अग्नि भी जल में परिवर्तित हो जाती है।
जहर युक्त काला नाग हार बन जाता है। मोतियों का अंबार, कोयले का अंबार मोती बन जाते हैं। और जब लोभ से, लाभ से लोभ का जन्म होता है तो वो ही मोती कोयले का रूप धारण कर लेते हैं। कितना लोभ हृदय में था, क्योंकि लोभ शब्द स्वयं ये इंगित करता है। लो माने लो, लो क्या कहता है? लोक में। और भा कहता है भटकना। जो लोभ लोक में भटकन पैदा करा दे, भ्रमणशील बना दे, संसार को दीर्घ कर दे, बस उसका नाम ही तो लोभ है। जो आत्मा एक या दो भव में सिद्धात्मा बनने वाली हो, और यदि उसका लोभ जग जाए, लोभ ऐसा तस्कर है जो साइलेंट है, दिखता नहीं है। क्रोध दिखता है, माया दिखती है, और मान भी दिख जाता है, उसकी अकड़, उसके शब्द। लेकिन लोभ ऐसा है जो साइलेंट है, दिखता नहीं है, अंदर अंदर भरता जाता है, लेकिन फिर भी कभी भरता नहीं है। और यही कारण है, आपने कहीं देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या फायर ब्रिगेड कहीं देखी हो, तो उस पर एक लाल रंग का क्रॉस बना होता है और उस पर एक आदमी की खोपड़ी लगी होती है। देखा है क्या? इसका मतलब क्या लिखा है उसके ऊपर? खतरा। यानी कि आदमी की खोपड़ी खतरे की खोपड़ी है। लेकिन जानवर की खोपड़ी, जानवर की कहीं खोपड़ी नहीं है। जानवर की खोपड़ी खतरे वाली नहीं है, लेकिन इंसान की खोपड़ी खतरा पैदा करती है। कैसा खतरा? उसका मन कभी भरता ही नहीं है, उसकी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती। शमशान की तरह, अग्नि के कुंड की तरह, कभी इच्छाओं का शमन नहीं होता, इच्छाओं का दमन नहीं होता। कहा गया है, नरतन का मूल्य नहीं जाना, नरतन का मूल्य नहीं जाना, हीरे को यूं ही गवा दिया, ये विषय कसाए रहे विषसम, विष में ही खुद को लगा दिया। कितनी मुश्किल से प्राप्त हुआ था ये मनुष्य जन्म, लेकिन उस मुश्किलों को भी आपने मुश्किल से पार करने का मन बना लिया। रोज रात्रि को सोते हो कसम कस के साथ, और जब उठते हो तो कसम कस के साथ। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे ज्ञानी, तू नाम का ज्ञानी तो है, नाम का पारस तो है, लेकिन कब बनेगा सच्चा पारस? कब तेरे आंखों का अंजन हटेगा और ये आंखें जो चमड़े की हैं ये दिव्य लोचन में परिवर्तित होंगी? कब तक संभाल कर रखेगा अपने धन को? कितनी बार गिनेगा तिजोरी को खोल करके उस वैभव को? एक नहीं, दो नहीं, तीन मुनीम लग गए, लेकिन वैभव नहीं गिना जा रहा है कितना है। मुनीम जी कहते हैं कि सेठ जी आराम से रहो, फतेह हो रही है। सेठ जी कहते हैं, अरे कमबख्त, तुझसे मैंने ये नहीं पूछा कि मेरी फतेह हो रही है या तेरी फतेह हो रही है। मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि मेरी तिजोरी में दाम कितना है। कितनी पीढ़ी चैन से खाएंगी ये बता। 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 6 महीने लग जाते हैं। वैभव इतना है, 6 महीने तक गिनता रहता है मुनीम, और सेठ जी परेशान हैं कि अभी तक आया नहीं है। वो कहते हैं कि सेठ जी इतना वैभव है
इतनी संपत्ति है, यदि 7 पीढ़ी बैठ कर के खाएं तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। पता है मुनीम जी को इस उत्तर को सुनकर के सेठ जी ने क्या कहा? सेठ जी ने, एक रोज सेठ जी को चिंता ने धर दबोचा, खाएंगी 7 पीढ़ी क्या 8वीं का होगा, तृष्णा का पार कहाँ, धर धर मर जाना, 2 दिन 4 यहाँ, पंछी उड़ जाना। मुझे लगता है कि शायद हमने और आपने ये सोचा होगा कि हम तो अमृत की घुट्टी पी करके आए हैं, ना बुढ़ापा आएगा और ना जाने का वारंट कटेगा, तभी तो इस देह को इत्र फुलेलों से सजाते हैं। सुंदर बाल यदि शैम्पू का नियम दे दिया जाए तो वो बालों की चमक, बालों का मुलायमपना खत्म हो जाता है। माता जी, वो बाल देखने में अच्छे नहीं लगते। देखो ना, सिर बिल्कुल गंजा होता जा रहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं, पाप से संग्रह वृत्ति कभी कम नहीं होती है, लोभ से कभी भी इच्छाएं समन नहीं होती हैं। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी ने कहा, यदि पाप निरोधन्य संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापा सर्वोन्नत संपदा किम प्रयोजनम। यदि पापों का निरोध है, आप पुण्यवान हैं, तो फिर संपदा को एकत्रित करने का मतलब क्या है? और यदि पाप का निरोध नहीं है तो फिर संपदा इकट्ठी करोगे, चोर चोरी कर ले जाएगा, इनकम टैक्स वाले छापा मारेंगे, वो ले जाएंगे, और कोई भी नहीं ले गया तो बुद्धि ऐसी बनेगी कि 2 रुपए की चीज 2000 में ला करके उस पैसे को खत्म कर देंगे। आचार्य भगवान कहते हैं, जब पुण्य का योग है और तेरे पास द्रव्य आ रहा है तो एकत्रित क्यों? और यदि पाप का उदय है तो एकत्रित क्यों? पूत सपूत तो धन संचय क्यों, और पूत कपूत तो धन संचय क्यों? अगर सपुत्र है तो पिता की अर्जित संपत्ति को अपने उपयोग में नहीं लेता, और यदि कपूत है तो पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति से व्यसन आदि का व्यापार करता है। तो व्यसनों का व्यापार अगर हम करें तो शायद उस संपत्ति का अर्जन अपने खून पसीने की कमाई से किया था, अपने लिए ही, अपने द्वारा ही दे दिया जाता, दान कर दिया जाता, त्याग कर दिया जाता, तो शायद हो सकता है उसका चक्रवर्ती ब्याज के साथ आप जहां पर भी जाते वहां आपको वापस मिल जाता। लेकिन इस संसारी प्राणी ने धर्म का ये लवादा ओढ़ करके, क्योंकि मंदिर आते हैं तो ड्रेस अलग है, किसी शादी पार्टी की ड्रेस अलग है, किसी के यहाँ बैठने जाना उसकी ड्रेस अलग है, सबकी ड्रेस अलग हैं। और रात्रि को जब विश्राम शैया पर जाते हैं तो उसकी नाइट ड्रेस अलग है। लेकिन रे चेतन, क्या तूने कभी अपने इस धर्म की, वैराग्य की ड्रेस भी बनाई है?
कभी वैराग्य के लिए भी सोचा है? इन 10 धर्मों के लिए मंदिर तो भरते हैं और ये आपका ही पुण्य पाप कर्म था जिसके कारण मंदिर बंद हुए। लोग कटाक्ष तो करते हैं, मुनियों के लिए करते हैं, यतियों के लिए करते हैं, साधुओं के लिए करते हैं कि मंदिर बंद करने की प्रेरणाएं दी हैं। ये प्रेरणाएं निमित्त बन सकती हैं, लेकिन उपादान कारण तो तेरे स्वयं का है। यदि उपादान कारण पाप का ना होता तो किसकी ताकत थी जो मंदिर को कोई बंद कर सकता था? तेरे पाप का नीर जब तेरे हृदय आंगन में लबालब भर गया तो कोरोना तो निमित्त बना है। मंदिर की व्यवस्थापक कमेटी, साधु जन, गुरु जन ये निमित्त हैं, प्रेरक हैं। ये मंदिर बंद नहीं करा सकते, इनकी शक्ति नहीं है। 3 लोग का नाथ जहां बैठा हो, जिनके चरणों में अनगिनत देवी देवता निवास करते हो, क्या वो कभी इन कमेटियों के इशारे पर मंदिर बंद कर सकते हैं? किसी साधु गणों के कहने पर मंदिर बंद हो सकते हैं? विचार करना महानुभावों। जब पाप का घड़ा भर जाता है वो स्वतः ही फूट पड़ता है। पाप तो अपना था, दोष दूसरों के सिर पर मढ़ा। ज्ञानी आत्मा वही है, अपनी करनी आप करे, सिर औरन की धरता। यह अज्ञानता की निशानी है। काम किसी और ने किया और दंड किसी और को मिला। याद है आपका ये देह आम के वृक्ष को आंख ने देखा, मन ने कहा चलो, तो कौन चला? पैर चले। पैर न जाते तो क्या वृक्ष तक पहुंच सकते थे? वृक्ष के पहुंचने के बाद मन ने कहा आम तोड़ो, तो किसने तोड़ा? हाथ ने तोड़ा। हाथ ने तोड़ा, पैर वृक्ष तक पहुंचा, आंख ने देखा और स्वाद किसने लिया? रसना ने स्वाद लिया। और जैसे ही बनमाली आया, डंडा कहां पड़ा? पीठ पर डंडा पड़ा। जो ना गया था, ना देखा था, ना तोड़ा था, ना खाया था, लेकिन डंडा किसी तीसरे को पड़ा। इसी तरह तूने अपने बच्चों को जन्म देने के लिए केवल इतनी ही प्रार्थना की थी कि भगवान एक छत हो जाए जिसमें मेरी नवविवाहिता पत्नी अपने नव शिशु को प्रसूत दे दे। एक सुंदर घर बन गया तो इच्छा पूरी हो गई क्या? पारस जी, ये झूठा सिर मत हिलाओ। इच्छा पूरी नहीं हुई। अगर घर बन गया तो घर के आगे गाड़ी भी होना चाहिए। इच्छा बढ़ती है। आचार्य भगवंत कहते हैं, सम संतोष जलेणम जो धोवदे दिव्य लोहमल पुंजम भोयण सिद्धि विहीणोतस सौच्चम हवे विमलम। कार्तिक अनपेक्षा के अंतर्गत आचार्य भगवंत ने उपदेश दिया कि हे प्रज्ञ पुरुष, तूने यदि वास्तव में पुरुष आत्मा को प्राप्त किया है तो अपने पुरुषार्थ को क्यों नहीं जगाता? तेरे पौरुषत्व के अंदर वो पानी भरा हुआ है जो तू आज अभी यदि इस लौकिक वृत्ति को छोड़ दे, अलौकिक पथ पर बढ़ जाए तो आज ही तेरा कल्याण निहित है। लेकिन उस कल्याण की जो नींव है, उस नींव को समता और संतोष के जल से सिंचन करना होगा। लोह रूपी मैल को धोने के लिए
यदि कोई कार्यकारी है तो वो समता और संतोष का जल है। जल के अभाव में जैसे गंदा वस्त्र नहीं धोया जा सकता, ठीक उसी प्रकार समता और संतोष के जल के बिना लोभ रूपी चादर को कभी धोया नहीं जा सकता है। अपने मन रूपी चादर को धोने के लिए आपको समता और संतोष के जल का अवलंबन लेना ही होगा। यदि आप इसका अवलंबन नहीं लेते हैं तो आप उस धूल दूसरे जल को कभी धो नहीं सकते हैं। ठीक उस प्रकार जैसे एक श्रावक पंचसूना के माध्यम से, पंचसूना समझते हैं, सीढ़ी जलाना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, ओखरी कूटना, ये पंचसूना जिनके माध्यम से गृहस्थों को पाप का अर्जन होता है, उस पाप के अर्जन को मैं कैसे समाप्त करूं? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरण ग्रंथराज के अंतर्गत उल्लिखित किया, गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टम खलु गृह विमुक्तानाम। अतिथिनाम जिन पूजा रुधिर मलम धावते बारी। अतिथियों की जो पूजा है, जिनेंद्र देव की जो पूजा है, उस पूजा के माध्यम से आप अपने पंचसूना से अर्जित कर्मों को नष्ट कर सकते हो। जो पुरुष, जो श्रावक रोज मंदिर आता है, मंदिर का अनजाना हो जाए, लड़ता है कि दरवाजा खोलो, मंदिर का नियम है। आचार्य स्वामी कहते हैं कि रे श्रावक, इतना दंभ, इतना क्रोध, इतनी अकड़ यदि अपने कर्मों पर कर लेता तो तुझे इन मंदिरों में आने की जरूरत ही ना पड़ती। मंदिर में तो इसलिए आया जाता है कि मेरा मन मंदिर बन जाए, लेकिन जब तेरा तन ही शुद्ध नहीं है तो भला मन शुद्ध कैसे हो सकता है? आप मंदिर आए हैं तो निश्चित रूप से इस तन को अशुद्ध करके आए हैं। अशुद्ध कैसे किया माता जी? इतना शुद्ध सुंदर बना के आए हैं। आपने जो पेस्ट किया, वैसे धर्म चल रहे हैं, 10 लक्षण चल रहे हैं, एक टाइम खाएंगे, लेकिन अपनी हड्डियों को दूसरों की हड्डियों से साफ करेंगे। अपने चेहरे की चमक दमक आपके त्याग से बनती है, आपके धर्म से बनती है, आपके छद आवश्यक से बनती है, आपके परिणामों की सरलता से बनती है, समता से बनती है, निर्लोभता से बनती है, ना कि क्रीम, पाउडर, लोशन आदि से बनती है। अपन उस शरीर के श्रृंगार में कितना समय खर्च करते हैं, स्लिम बॉडी रहे इसलिए डाइटिंग पर जाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं तू श्रावक धर्म को पाल ले तो डाइटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई श्रावक 2 बार खाता है, शुद्ध खाता है, और शुद्ध सोने जैसा होता है। मार्केट में सोने चांदी की दुकानें कितनी होती हैं, और गाजर मूली अदरक की कितनी होती हैं। बस जब शुद्ध खाएगा तो तू कम बनाएगा, शुद्ध बनाएगा, और अशुद्ध खाएगा तो जैसा मिलेगा वैसा खाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं इस शरीर को गंदगी का जो पिंड है, उस पिंड को सजाने की आवश्यकता नहीं है, वरन खुद को सजने की आवश्यकता है। स्वभाव तो सुचो काओ रत्नत्रय पवित्रते। निज गुप्सा
गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। निर्विचिकित्सा अंग में दर्शाया गया है। ये शरीर तो स्वभाव से अशुचि है, पवित्र नहीं है, लेकिन इस शरीर के अंदर बैठा जो देही है, इसके माध्यम से यदि रत्नत्रय को स्वीकार कर लिया जाता है, व्रतों को ग्रहण कर लिया जाता है, तो ये शरीर भी उस रत्नत्रयमयी आत्मा से, रत्नत्रय से शुद्ध पने को प्राप्त हो जाता है। किस शरीर को सजाना है, कैसे सजाना है, इस पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि कहा गया है कि हे ज्ञानी आत्मा, बाप से नहीं पाप से डरो। बाप से नहीं पाप से डरो। पाप है सदा दुखदाई, पुण्य है सबका सदा सहाई। पुण्य की बदौलत ही दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाई, वरना कौन करता पापियों की रक्षा, मांगता भिक्षा अथवा चलाता रिक्शा। और फिर जैसे मुनीम के बाप नहीं होते, पाप कभी माफ नहीं होते। आकाश में खम्भे नहीं होते, क्षत्रिय कभी निकम्मे नहीं होते। शराबी को बोध नहीं होता और जमी को क्रोध नहीं होता। मौत का कोई अपना नहीं होता और भगवान का कोई सपना नहीं होता। स्वर्गों में गंदे नाले नहीं होते और मुनियों के पास भाले नहीं होते। गधे के पैर में छाले नहीं होते और पापियों के कोई रखवाले नहीं होते। मान भावो ध्यान रखना, इस लोभ से अपनी लगन को हटाना होगा। निर्लोभता को अपने अंदर में जन्म देना होगा, क्योंकि कहा गया है पांडित्य हमें रत्नत्रय के आगे झुकने नहीं देता। अहंकार हमें अकड़ पैदा करता है। ना हमें पांडित्य दिखाना है, ना हमें अकड़ दिखानी है। इन सब से हटकर के यदि हमें कुछ करना है तो अत्यंत शुचिता को प्राप्त करना है। मान भावो, कहा गया है लोभ की उत्कृष्टता हमें किसी दिन का नहीं रहने देती। आज उत्तम लोभ शौच धर्म का दिन है, जो लोभ के अभाव में आता है। दर्पण में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो उस दर्पण में ही चेहरा उभरता है जो स्वच्छ है, साफ है, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। और यदि कोई आवरण है, कोई पर्दा लगा है, उसमें चेहरा दिख सकता है क्या? नहीं दिख सकता। इसी तरह जैसे उस अस्वच्छ गंदे दर्पण में अपना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिख सकता, ठीक उसी प्रकार जिसका मन गंदा है, जिसका स्वभाव गंदा है, जिसके मन में कलुषता है, उस कलुषित मन के अंदर कभी भी शौच धर्म की निष्पत्ति नहीं हो सकती है। शौच धर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि कहा गया है शुचिर भावम शौचम। जहाँ शुचिता के भाव बने हैं, जहाँ कलुषता के भाव हट चुके हैं, ऐसे ही ऐसे भावों में, ऐसे परिणामों में, ऐसे मन में शौच धर्म का जन्म होता है। आत्मा की विशुद्धि के लिए चित्त की शुद्धि अत्यंत आवश्यक हुआ करती है, क्योंकि लोभ की उत्पत्ति शरीर को सजाने की आदत, इंद्रियों के भोगने के स्वप्ने और भोजन की अतिग्रद्धता, ये कभी हमें
लोभ को प्राप्त, निर्लोभता को प्राप्त नहीं होने देगी। अगर निर्लोभी बनना है तो आत्मा को मलिन करने वाले, आत्मा को गंदे करने वाले जो कसाय रूपी तत्व हैं, उनको हमें बुद्धि पूर्वक हटाना होगा। कौन से कसाय रूपी तत्व हैं, शायद सुनकर के आ रहे हैं, याद होगा। प्रथम दिन हमने कसाय का शमन करने का मन बनाया था। क्रोध, मान, माया, और आज क्रम से प्राप्त है लोभ। जिस आत्मा के कलुषता के परिणाम हट करके परम शांति के परिणाम आ जाते हैं, वहाँ क्षमा धर्म का जन्म हो जाता है। जो अपनी वक्रता को, टेढ़ेपन को छोड़ देता है, जो अपने अहंकार को छोड़ देता है, जो मान रूपी पर्वत को विदीर्ण कर देता है, खंड खंड कर देता है, वहाँ उत्तम माधव का जन्म हो जाता है। और जो झुक जाता है, विनयशील हो जाता है, लघुता से मेघावी बन जाता है, प्रभुत्व को छोड़ देता है, स्वप्न में भी प्रभुता का जिसको ख्याल ही ना आता हो, वहां पर उत्तम आर्जव का जन्म हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, उत्तम आर्जव की स्थिति न पहले गुण स्थान में बन सकती है, न दूसरे में बन सकती है, न चौथे में बन सकती है, न पांचवें में बन सकती है, न छठे सातवें में बन सकती है। अगर उत्तम शौचता की, उत्तम धर्मों की संज्ञा चाहिए तो महान भावों पुरुषार्थ करना होगा। उत्कृष्ट कर्मों की स्थिति को परम विशुद्धि से, कसायों की कृष्णता से, बड़े बड़े कसायों के पाखंडकों को हमें विदीर्ण करना होगा, समता से, सरलता से और ऋजुता से। अगर इसको खंड खंड नहीं करेंगे, बड़ा प्रस्तर उठाया नहीं जाता, तो उसको खंड खंड भेद किए जाते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जब आगम के आईने को नापता है, आध्यात्म में जाने का मन बनाता है, तो सीधा सीधा आध्यात्म में नहीं पहुंचता। और जो सीधे आत्मा को देख लेते हैं, जो आत्मा जिनको साक्षात दिखाई देती है, समय सार के सार को लिखना शुरू कर देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं वो ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञान का ज्ञानाभासी है। उसने ढंग से पढ़ने का अभी सौष्ठ प्राप्त नहीं किया, बेढंग से पढ़कर ढोंग में उतरा है। बिना आगम को समझे कैसा होता है आगम? आगम हमारी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म आवरण को, किट्ट कालमा को निरंतर निरावरित करने का मार्ग बताता है। तत्वों के श्रद्धान को प्रशिक्षित करता है। कैसे होते हैं 7 तत्व, कैसा होता है 6 द्रव्य की पर्याय, और किस तरह का होता है 9 पदार्थों का वो समूह। देव शास्त्र गुरुओं का अटल निष्कंपित श्रद्धान आगम के आईने में उतरता है। जब निष्कंपित धरा होकर के हम उस पर चलना शुरू करते हैं, तो एक आगम अभ्यासी आध्यात्म की ओर बड़ी सहजता से विहार कर जाता है। आध्यात्म में पहुंचने के बाद जिसने अपने देह और देह की भिन्नता को न समझ पाया, वो क्या शुद्ध आत्मा को देख सकता है, शुद्ध आत्मा को जान सकता है? जिस महिला ने चौका बनाने का संकल्प किया हो, जिसने संकल्प करने के बाद अभी अपने घर से निकली भी नहीं है,
अपनी रसोई में घुसी भी नहीं है, चौके बनाने की बाहरी सामग्री को एकत्रित भी नहीं किया, ना सिगड़ी है, ना गैस है, ना चूल्हा है, ना सब्जी है, ना रोटी है, ना आटा है, ना अग्नि को जलाने का साधन है, ना पानी है, ना दूध है, कुछ भी नहीं है। क्या वो आते हुए अतिथि को पड़गाहन करेगी? विचार करना महान भावों, यही तो आगम है। बिना बनी रसोई में पाक विधि के माध्यम से भोजन को पकाकर तैयार करना, ये आगम है। और जो भोजन पककर तैयार हो गया, थाली में लग गया और वो जाने लगा पेट में, क्षुधा का शमन करने लगा, ये आध्यात्म है। हम आगम के माध्यम से अपने परिणामों के श्रद्धान को, अपने भावों को संवारने की जब लगन में लग जाएंगे, अपने आप को समझने लगेंगे, देह की और देह के जुदापन को जानने लगेंगे, परिवारी जन मेरे नहीं हैं, ये घर जिसमें मैं रहता हूँ ये मेरा नहीं है, ये तो सराय है, धर्मशाला है, होटल है, किराए पर जैसे अपन यात्रा के समय जाते हैं, किराए के रूप में वहाँ एक कमरा ले लेते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने की यात्रा चल रही है, एक जगह रुकते हैं, दूसरी जगह सोते हैं, तीसरी जगह खाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन की अनंतकालीन यात्रा अनंत समय से जारी है। अनंत युग बीत गए, लेकिन यात्रा का अंत नहीं हो पाया है। रोज नई धर्मशाला लेते हैं, रोज नए घर बनाते हैं, अनंत काल से चल रहे हैं, अनंत काल तक शायद चलते रहेंगे। जो जगेगा नहीं वो भला कब द्वारा सोएगा। लंगर से बंधी नौका जब खुली ही नहीं है और हम दोनों पतवारों से उस नौका को चलाने में लगे हैं, रात्रि गुजर जाती है, दिन निकलता है, सोचता है नाविक आज तो बहुत लंबी यात्रा हो गई, लेकिन जैसे ही देखता है कि मेरी अज्ञानता ने इस लंगर को तो खोला ही नहीं है। जब लंगर से नाव बंधी है तो क्या गंतव्य स्थान तक पहुंच सकती है? हमारे राग देश रूपी लंगर से बंधी हुई ये आत्मा अनादि काल से चल रही है, अंत काल होने वाला है, लेकिन फिर भी हम जग नहीं पा रहे। अंत करना है तो जगना होगा, क्योंकि क्रोध, मान, माया और लोभ ऐसे विकार हैं जो हमारी आत्मा को विकलांग बना रहे हैं। आप कहेंगे कि माता जी सर्वांग हैं, आप विकलांग कह रही हैं? मेरे पैर भी हैं, हाथ भी हैं, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, सब कुछ तो है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये चारों कसाएं हमारे इस जीवन को विकलांग किस प्रकार करती हैं। क्रोधी व्यक्ति अंधा होता है, क्योंकि क्रोध अंधा है। जब क्रोध आता है तो अपने को माता पिता भी दिखाई नहीं देते, अपने गुरुजन भी दिखाई नहीं देते, अपने पूज्य बड़े जन भी दिखाई नहीं देते, ज्ञानी में भी भेद खत्म हो जाता है। तो क्रोध जब होता है तो व्यक्ति अंधा होता है, उसे कुछ सूझता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। और जो मानी होता है वो किसी की सुनता नहीं है, तो बहरा हो जाता है। ध्यान रखना, ये कसाएं हमें कैसे विकलांग करती हैं। क्रोधी देखता नहीं है, मानी सुनता नहीं है, और मायावी की जवान का कोई भरोसा नहीं होता है। वो यहाँ कुछ कहता है, वहां जाके कुछ करता है, सभा में कहेगा नंबर 1, काम करता है नंबर 2 के। कहते हैं ना कि भैया बहुत 420 निकला तू तो,
यहाँ तो कहा कि माताजी बस गया और आया, लेकिन पता लगा कि 1 महीने का पता नहीं, 2 महीने का पता नहीं, अभी तक वापस ही नहीं आ पाया। तो आगम कहता है सही तो कहा, गया और आया। जो गया है वो कभी आता नहीं है, जो आया है वो कभी जाता नहीं है। ऐसा वो मायावी व्यक्ति जिसकी रचना का भरोसा नहीं है, जिसकी जवान का भरोसा नहीं है, और जो लोभी है उसके लिए आगम में कहा है, कह दूं क्या, कह दूं क्या, वो नकटा होता है, वो बिना नाक का होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, पैसा चाहिए, जैसे मिले वैसे लाओ। लोभी की स्थिति इतनी दयनीय होती है कि वो अपना भी वजूद भूल जाता है और अपने परिवार की प्रतिष्ठा भी भूल जाता है। कहते ना भैया नाक वाला है, सुनेगा नहीं, लेकिन लोभी बिना नाक के होता है, जिसे नकटा कहते हैं। अब आप विचार करें, जो अंधा हो, बहरा हो, जवान का फिसलने वाला हो, बिना नाक का हो, क्या वो विकलांग नहीं होगा? हमें इन कसायों ने विकलांग बना दिया है, हमें इन कसायों ने अपने रूप के स्वरूप को पहचानने के योग्य नहीं रखा है। जो रूप को सजाते हैं, जिसकी आंख ना हो, नाक ना हो, रचना ना हो, भला ये कसाई की परिणति तुझे जीने का क्या आयाम दे पाएंगी? कसाई युक्ति कभी नहीं सुना गया। युक्ति का तात्पर्य चारित्र, कसाय से युक्त चारित्र भला कहीं नहीं सुना। जहाँ कसायों का जन्म है वहाँ चारित्र का क्या, पहले श्रद्धा का ही जन्म नहीं हो सकता। इसलिए एक म्यान में कभी 2 तलवारें नहीं होती, एक साथ 2 मौसम नहीं होते, भोगों की सैया पर योगों की कहानियां नहीं हुआ करती हैं। निश्चित ध्यान रखना, जब आंख खुली है तो नींद नहीं हो सकती, और जब निद्रा कर्म में आंख बंद है तो व्यक्ति जगा हुआ नहीं कहा जा सकता। जब व्यक्ति गुरु के पास बैठा है तो वो अपनी पत्नी को याद साथ नहीं ले सकता, और जब पत्नी के साथ में होता है तब गुरु उसके साथ नहीं हो सकता। एक साथ संयोग और वियोग की घटनाएं कभी संभव नहीं हो पाई। जहां शीतलता है वहां कैसी उष्णता, और जहां उष्णता है वहां कैसी ठंडक। ध्यान रखना महान भावों, आंतरिक व्यक्तित्व को यदि संवारना है, ये नाक कान आंख तो हमारे बाहरी रूप को कुरूप बनाती है, लेकिन अंतरंग के रूप को यदि हमें समझना है तो अपने स्वरूप को समझना होगा। अपनी आत्मा के माध्यम से अपने परमात्मा को प्राप्त करना है तो ध्यान रखना, हमें कौरव नहीं पांडव बनना होगा, और पांडव से ऊपर उठना होगा। यदि पांडव भी अपने अधिकार को मांगने में लड़ते रहे, आध्यात्म कहता है कैसा अधिकार और कैसा त्याग, तेरी आत्मा नितांत अकेली है, ये किसी दिन की नहीं रहेगी अगर तुमने अपने जिस्म से अपने अधिकार को मांगना शुरू कर दिया। केवल आप अपने जीवन में उस निर्लोभता को जन्म दें जो निर्लोभता चित्त को पर स्त्री पर धन की अभिलाषा से दूर करती है, निर्मल शौच धर्म को प्रदान करती है। क्योंकि जब एक आत्मा मिथ्यात आदि दोषों के माध्यम से अपने अंतरंग को मलिन कर लेता है तो वो कितने भी त्याग कर ले, लेकिन कभी विशुद्धि को प्राप्त नहीं हो पाता है। हम अपने अंतरंग को संवारने के लिए, अतिशय विशुद्ध घट बनाने के लिए हमें अपने जीवन में केवल तृष्णा रूपी उस मल पिटारे को
संतोष और समता रूपी जल से धोना होगा। अंतिम इस व्याख्यान के कड़ी में केवल यही कहना चाहूंगी, बाहर भीतर की शुचिता ही मेरे पथ को अवलंबन, निर्लोभी मन सदा निखरता, चेत चेत रे चेतन मन, निर्लोभी मन सदा निखरता, चेत चेत रे भो चेतन। धर्मों की सोपान क्रम से हो, धर्मों की सोपान क्रम से श्रेणी आरोहण करती, उत्तम शौच धर्म की शुद्धि लघुता से प्रभुता बरती, उत्तम शौच धर्म की शुद्धि लघुता से प्रभुता बरती। मान भावों, बहुत ही एकाग्रता के साथ, चित्त की स्वच्छता के साथ शायद आपने मुझे सुना होगा और मेरे माध्यम से तीर्थंकर महावीर की वाणी है, न मेरी वाणी है और न आपकी वाणी है, क्योंकि उत्तम शौच धर्म प्रशांत विनयशील सरल स्वभावी ही इच्छाओं को जीतकर शौच धर्म के ध्वजा को हस्तगत कर सकता है। वो चेतन इच्छाओं की अपेक्षा नहीं वरन उपेक्षा शौच धर्म है। जब अपेक्षा की उपेक्षा हो जाती है वह शौच का जन्म होता है। इंद्रिय विषयों से निवृत्ति का नाम शौच धर्म है। हे विज्ञात्मन, जैसे बर्तन को रोज मांजा जाता है, ऐसे अपने मन रूपी बर्तन को निरंतर मांजते रहो, साफ करते रहो। बस यही शौच धर्म है। वो भव्यात्मन ममत्व को हटाकर समत्व से निजत्व की ओर गमन करना ही शौच धर्म का नाम है। और मिथ्यादि दोषों को अपने समता की विशुद्धि की प्राप्ति करके सम्यक्ता चरण के सात्विक जल से परम विशुद्धि को हासिल करना लोभी का मन चिकने घड़े पर जल डालने के समान होता है। वस्त्र को शुद्ध नीर से धोया जा सकता है, परंतु मन रूपी वस्त्र को सम्यक्त रूपी समता जल से धोया जा सकता है। इतना कहकर के आप सबने जो इस धर्म को सुनने के लिए अपनी चित्त की एकाग्रता रखी है, उसके लिए परमात्मा महावीर स्वामी से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, इन सबको असीम सौंदर्य, असीम चिरंजीवता, आरोग्यता, समृद्धता प्रदान करता हुआ इन सबके मन के अंदर जो 7 परतें कुधातु की लगी हैं, उन धातुओं को निर्धातु करके औदारिक से परम औदारिक बनाकर इनको भी धर्म के आईने में खरा उतार दो। ये भी धर्मात्मा बने, हम भी धर्मात्मा बने। धर्मात्माओं का ये मेला एक दिन सिद्धालय का सिद्ध निवास बन जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ में जय बोलिए उत्तम शौच धर्म की जय। ओम ह्रीम श्री उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। और आज का नियम रहेगा कि आज हम जब दुकान पर जाएंगे तो जितने में जो वस्तु खरीदी है उससे केवल 2 रुपए ज़्यादा में चीज़ बेचेंगे। आज अपने को निर्लोभता का दिग्दर्शन करना है। लोभी कभी नहीं सवर पाया और निर्लोभी सदा भरा है। इतना 2 रुपए कम मत समझना। 2 रुपए तुम्हें
चक्रवर्ती ब्याज से प्रतीत होंगे। इसने कहने के बाद पुनः जय बोलिए उत्तम शौच धर्म की जय।